तुम्हारा क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो थोड़ा मैं शायद स्लो जाऊंगा क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी कल। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को शायद हैवी लग रहा होगा क्वांट, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, ट्रस्ट मी। क्वांट जो बच्चों को हल्का सा वीक है उनको हल्का सा लग सकता है यहाँ पे, लेकिन मेरे को पर्सनली तो लगता है इंटरेस्टिंग। हाय गाइस, होपफुली यू कैन सी, यू कैन हियर मी। हाँ, मैं आपकी चैट्स वगैरह देख नहीं पा रहा। हाँ, ओके। हाँ, लेट मी सी एक बार दोबारा से। लाइव अभी है हम? हाय प्रदीप। प्रदीप सुन पा रहे हो मेरे को आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? या ओके। हाय यश। अच्छा, कल का कोई डाउट वगैरह है? हाय एवरीवन। हाय श्रेयस। कुछ डाउट है कल का? यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग कल के रिगार्डिंग में? तो कल हमने बात किया था, हमारा कुछ टॉपिक्स रह गया था। हैव वी टॉक अबाउट लेवरेज रिटर्न? हमने बात किया था? आई डोंट थिंक हमने किया था लेवरेज रिटर्न के बारे में यहाँ पे। फॉर्मूला में रूट को लगाना होता है, हमने उसके बारे में बात किया था। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात किया था। वी टॉक अबाउट विंजोराइज मीन, ट्रिम मीन, अर्थमेटिक मीन। देन वी टॉक अबाउट टाइम वेटेड एंड मनी वेटेड, उसके बारे में हमने बात किया था यहाँ पे। सो टाइम वेटेड में हमारा था, लास्ट क्लास में हमने बात किया था वहाँ पे। नहीं, अभी वो नहीं हुआ इंस्टॉल BA2 का। आई थिंक मैं, मतलब मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन होपफुली आप शायद कर पा रहे होगे। क्योंकि यार थोड़ा सा ये ना, जो है ये एंड्रॉयड का वर्जन होता है, तो हल्का सा भी दिक्कत आती है यहाँ पे। नहीं, ठीक है, तो आई विल शॉर्टली कवर लेवरेज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेट अवे। तो हम यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है वो बात करता है एनुअलाइज रिटर्न के बारे में बात करता है यहाँ पे। तो ये एनुअलाइज जो होता है रिटर्न, इसका एक फॉर्मूला गिवन है, बट इसकी बजाय, ठीक है, और उस केस में यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे गिवन है थ्योरी, जो थ्योरी पे मैं जाना नहीं चाहूँगा मैं। और यहाँ पे कुछ गिवन है फार्मूलाज, तो ये फार्मूलाज पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं स्ट्रेट अवे कवर करता हूँ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। यहाँ से हम जो पूरा जो लिखा था वहाँ पे, कहानी लिखी थी, वो पूरी की पूरी समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ। तो मेरे पास दो एग्जाम्पल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है यहाँ पे। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बोलता है कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमारे 100.75 हो गए। ठीक है, और 90 डेज में। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 100 रुपए 100.75 हो गए 90 डेज में यहाँ पे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कंप्यूट करना है इसका रिटर्न। लेकिन मैंने आपसे कल एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि जो रिटर्न होती है हमेशा उसको करते हैं एनुअलाइज, कि हम उसे सालाना फॉर्म में लिख के आते हैं हमेशा रिटर्न को यहाँ पे। सो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न को करने वाले हैं एनुअलाइज। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ BA2 का अगेन एक चीज और। ठीक है, BA2 के बारे में हम यहाँ पे दोबारा बात करने वाले हैं यहाँ पे BA2 के बारे में, और उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक मैं शायद इमेज डाली है मैंने BA2 की, नॉट श्योर। एक सेकंड को यार, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रफ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि BA2 पे इसको कैसे कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दिस इज योर BA2, अगर ये आपका BA2 है, ठीक है, आई विल टेल यू द की कौन सा की है यहाँ पे। ठीक है, आपका थर्ड रो में आपके कीज होंगे NI/Y PV PMT और FV, ये 5 आपके कीज वगैरह होंगे यहाँ पे। ठीक है, हाय 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 अंकित, हाय जोशवा। तो इसमें हमारे पास ये 5 कीज है NI/Y PV PMT और FV। सब कुछ दिख गया कैलसी पे BA2 पे?
ठीक है, अब जो मुझे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं 90 दिनों बाद, मतलब आफ्टर 90 डेज वो 300 वो 100.75 हो गए। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है, जो ये आज हमने पैसे लगाए हैं, वो मेरा क्या हो गया, पीवी, ट्रेंड वैल्यू, जो मेरे की में है पीवी। और जो मेरे पास पैसे हो गए हैं, ये क्या है, एफवी। इतना पार्ट ओके है। अब इस केस में मैं पैसे लगा रहा हूं 90 डेज के लिए। सो जो 90 डेज है वो इन टर्म, वो पूरे साल के वहां पे कितने हो गए, पूरे साल में दिन होते हैं 365। तो जो मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स लगा रहा हूं, कितने, 90/365। ये मेरा टाइम पीरियड हो गया पैसा इन्वेस्ट करने का। बताइए हाँ या ना। व्हाट्सएप किया मुझे आपने जोशुआ? जोशुआ मुझे आपने व्हाट्सएप करा है क्या? वो फोन एक्चुअली पापा वाला है, मेरे साथ घर पर रखा होगा, अभी मेरे पास फोन वाला फोन नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो ये है आपका गाइस। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, पहले कीज के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे एन है, वो है नंबर ऑफ पीरियड। तो एन है आपका नंबर ऑफ पीरियड, I/Y है आपका ये है आपका इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर आपका, ये फिर पर पीरियड। सो एन आपका हो गया नंबर ऑफ टाइम पीरियड, और I/Y हो गया इंटरेस्ट पर पीरियड। अब फिर बात करते हैं पीवी का। पीवी है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, पीएमटी है आपकी पीरियोडिक पेमेंट। सो व्हेन आई से पीएमटी, तो मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक पेमेंट की बात कर रहा हूं। और फिर फाइनली है हमारी यहां पे एफवी। शुक्र, मैं बोल दूंगा यार एक बार उसमें कि आई थिंक वो जो मुझे बच्चे जो शायद मेरी बात हुई थी, टीम से बात हुई थी, वो मुझे यही बोल रहे थे कि शायद जो ऐप है उस पर लिंक वगैरह गिवन है वहां पे। ठीक है, उस पर कर सकते हो। पता नहीं उदय, वो शायद एक बार, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो ऐप कैसे काम करता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ शुकन, मैं ना आई थिंक आपकी शायद रिक्वेस्ट पेंडिंग है, मैं उसे कर लेता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये अच्छा, चलो वापसी आओ। ठीक है, देखो इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100 रुपए हमने लगाए थे 90 दिन बाद, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स वो हो गया 90/365। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे कि मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं यहाँ पे। अब देखो जो इस केस में आपका 90/365, जो एन है वो है मेरा 90/365, है ना। एक मिनट रुकिए, 90/365 जो कि 0.24657। सो इस केस पे आप एन को पुट करिए, आप लिखिए 0.26457, ये आपका नंबर ऑफ पीरियड है, और फिर एन प्रेस करिए। ठीक है, अभी बता रहा हूं राजा। ठीक है, ओके, तो चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं। जो पीएमटी है वो है आपकी पीरियोडिक पेमेंट। सपोज कि मैं आपको पे कर रहा हूं हर साल 100 रुपए, या हर महीने 100 रुपए, तो 100 तो ये मेरी पीएमटी हो गई। इस केस में पीएमटी मेरी है ही नहीं, क्योंकि मैं कोई भी फिक्स पेमेंट लगातार नहीं कर रहा। सो देयर इज नो पीएमटी इन दिस एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल में पीएमटी आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, आपने एन को पुट कर दिया 0.24, मैंने क्या वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। तो जो आपका एन है, जो आपका एन है वो एन है आपका, तो एन को लिखा मैंने यहां पे 0.26457, 24657 यार, 0.24657, ये आपका एन हो गया। तो गाइस आपको ये पुट कैसे करना है, आपको पहले नंबर प्रेस करना है 0.24657, और फिर आपको प्रेस करना है एन। पहले नंबर लिखो, फिर की बटन दबाइए, तो उससे वो नंबर चला जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर आपने बात करा कि इस केस में पीवी है हमारी -100। तो आपको क्या करना है, आपको पहले -100 लिखना है। तो 100 दबा के, यहां पे साइन था ना माइनस का, प्लस माइनस का, तो 100 दबा के साइन दबाइए प्लस माइनस का, और फिर प्रेस करिए पीवी। हाँ, पीएमटी मीन आपकी एसआईपी। तो पीवी आपने लिखा -100, और एन को लिखा है आपने 0.24657। एफवी है आपकी 100.75,
ये आपकी एफ है, और क्या रह गया, हाँ पीएमटी मुझे मिसिंग है, तो पीएमटी को आप यहां पे 0 पुट कर दीजिए। ये नंबर्स वगैरह आप पुट कर दीजिए फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो। आपने यहां पे तो इस केस में आपको पहले नंबर पुट करने हैं 0.24657, देन आपको पुट करना है एन। तो नंबर की नंबर की नंबर की नंबर की, तो ऐसे आप वैल्यूज वगैरह पुट कर सकते हो। ठीक है, नहीं ये केस में एंटर दबाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रेस एंटर इन दिस टीवीएम की। ये जो की है पूरे जो 3 की है, ये टाइम वैल्यू मनी की है। एंड फिर आप एक काम करिए, हमको कंप्यूट करना है I/Y, हमको ये कंप्यूट करना है क्वेश्चन में। आप एक काम करिए, फाइनली आप यहां पे सीपीटी लिखा हुआ है, यहां पे सीपीटी प्रेस करके ये बटन दबा दीजिए I/Y। तो सीपीटी प्रेस करके I/Y दबा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है, मैं भी साथ में पुट करता हूं। तो एन है ये, पीवी था माइनस का 100। अगेन जो बच्चे पीवी, आपको ध्यान देना है कि पीवी आपको माइनस में लिखना है, अगर प्लस में लिखोगे तो आपका एरर आ जाएगा। जिनका एरर आ रहा है वो वहां पे पीवी को -100 लिखिए, 100.75, और पीएमटी 0 है क्योंकि बीच में कोई पेमेंट है ही नहीं। तो मेरा आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं मानव आंसर गलत है आपका, 3.076। सो जो आंसर आ रहा है वो 3.076 या 3.08 अप्रोक्सीमेटली। सो इसमें 3.06 आपका आंसर आ रहा होगा, 078, क्या कर रहा हूं आज मैं, 76, ये आपका आंसर आ रहा होगा। आगे आंसर ये वाला, मानो एक बार दोबारा ट्राई करो। ठीक है, तो इस केस में आपका, सिंस यहाँ पे जो बच्चों को डाउट आ रहा है कि पीएमटी 0 क्यों लिया, मैंने पीएमटी 0 इसलिए लिया क्योंकि बीच में कोई पेमेंट है ही नहीं। पीएमटी आपकी है कि कोई आपकी फिक्स पेमेंट आ रही हो, ईएमआई एक तरह से आपकी। तो इस केस में वो मेरी कोई पेमेंट थी ही नहीं, तो मेरा आंसर यहाँ पे 3.0767, ये जो भी आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप उसे कंप्यूट कर सकते हो। कर दिया, आसान है ये वाला पार्ट। तो ये जो, अब ये चीज मैंने आपको जानबूझ के मैंने आपको नहीं सिखाई थी, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप सारा कैलसी एक साथ सीख लो। कई बच्चे बोलते हैं कि क्लास कर दो कैलसी की, मैं इसके बड़ा अगेंस्ट रहता हूं, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक साथ वो बंदा कर नहीं पाएगा। ठीक है, जब तू लेट आया, अब तू बोलेगा कि मैं रिवाइज कर रहा हूं। यार वो प्रदीप आप कर सकते हो यहाँ पे कि आपने HPR निकाल लिया, आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आई थिंक ये वाला थोड़ा ज्यादा ईजी मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें जो आप बोल रहे हो प्रदीप, उसमें मैनुअली कंप्यूटेशन ज्यादा है, इसमें मैनुअली का कुछ है ही नहीं। सीधा मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पर निकाल दिया बस खाली मुझे। और ये जो की है, ये की जो आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, इसको आप बार बार यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि खाली आप इसको यहाँ पे यूज करोगे, इसको आप यूज करते हो फिक्स्ड इनकम में भी यूज करते हो, मल्टीपल जगह पे इसको आप यूज करते हो, इवन इक्विटी में भी इसको आप यूज करते हो। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे पीएमटी का मतलब है पीरियोडिक पेमेंट, और I/ का मतलब है इंटरेस्ट पर पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्यूट कर सकते, सबका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे इसको कंप्यूट कर सकते हो। अगर इसी में मैं आपको बोलूं, जो एक और क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है 970 का 1000 हो गया 500 दिन में। तो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है, ठीक है, 970 का 1000 हो गया 500 दिनों में। अब ये 500 दिन है, तो आप इसको सालाना फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में आप यहां पे पीवी कितना लोगे, -970। अगेन इसमें कुछ ऑर्डर वगैरह मैटर नहीं करता, आप कोई भी वैल्यू आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कि पहले आपने पीएमटी लिख दिया या पहले आपने पीवी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें आपका पीवी आपका -970 है, और एफवी आपकी 1000 है, और पीएमटी सिंस वो दोबारा मिसिंग है, उसको आप ले लोगे 0। हाँ, और और हमको I/Y हमको निकालना है, ये हमें निकालना है, और क्या बचा हमारा n। तो n यहां पे आप लोगे 500/365। अगेन कोई वैल्यू मिसिंग होती है ना, तो उसको आप 0 पुट कर सकते हो, 1.369। ये मेरा n हो गया। प्लीज कंप्यूट दिस I/Y। अगेन दोबारा बोल रहा हूं, पीवी को माइनस में जरूर लिखना,
और पीएमटी को जो वैल्यू मिसिंग होती है उसको बाय डिफॉल्ट 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। पीवी यहाँ पे नेगेटिव का रीजन ये है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पैसे जा रहे हैं, इसलिए उसको, तो देखो थी मैंने एक बॉन्ड परचेज करा है, जब मैं बॉन्ड परचेज करूंगा पैसे जाएंगे, तो ये जो माइनस साइन है दिस शोज योर आउटफ्लो, ये आपका शो करता है आउटफ्लो, और इस वे में आप कर सकते हो और आपका आंसर सही है 2.25 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये देखिए यहां पे आपका आंसर कहां गया पीछे। मैंने इसको अलग वे से करा है, इस वाले एग्जांपल में उसने अलग कर रखा है, बट आई थिंक कि ये वाला ज्यादा इजी पड़ जाता है बच्चों को। तो मतलब मैं चाह रहा हूं कि आपका एक फॉर्मूला बच जाए, ये वाला फॉर्मूला को मैं आपको बचवाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला हमको याद ना करना पड़े। वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इवन मैं आपको अभी एक और चीज बताऊंगा इसके अंदर कैल्सी में ही, जो कि बच्चों को पता नहीं होता। ठीक है, वो भी बात करेंगे यहाँ पे कि उसको कैसे कर सकते हो यहाँ पे, बट दैट इज हाउ यू कैन डू दिस। यहाँ पे इसमें सबको ओके है, कैल्सी आपको धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फर्स्ट टाइम कर रहे हो BA2 पे सबको दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी। जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं वो स्टार्टिंग में घबराते हैं कि BA2 कैसे करेंगे, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टूल है, नंबर्स पुट करे और देन आपको पता होना चाहिए। BA2 में जो मेन टास्क है कि सही वैल्यू पुट करना, ना कि उसके स्टेप्स याद करना। स्टेप्स आप क्वेश्चंस करोगे आपको अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जैसे जो हमने कल किया था टाइम वेटेड और मनी वेटेड का, वो धीरे धीरे आप करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि मनी वेटेड में वैल्यूज कैसे पुट करनी है। तो वो दैट इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, द डिफिकल्ट पार्ट इज द वैल्यू का को सही वैल्यू को इंसर्ट करना, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है यार, कैल्सी में मतलब या तो मैं आपको ऐसे स्टेप यहाँ पे बता सकता हूँ श्वेता, क्योंकि कैल्सी मेरे पास है नहीं यहाँ पे। अगेन फिजिकली होता तो मैं आपको बता था कि देखो ऐसे करते हैं, बट अगर मैं दोबारा स्टेप रिपीट करूं यहाँ पे इसी कैल्सी में यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हम यहाँ पे अगर आप ये वाला क्वेश्चन था हमारा, तो मैंने क्या करा कि मैंने एक बॉन्ड परचेज किया था 970 का, जो कि 500 दिनों बाद 1000 दे देगा मुझे। तो अगर ये बॉन्ड मैंने पैसे लगाए 970, आफ्टर 500 दिन दैट बॉन्ड विल पे मी 1000। ठीक है, नाउ इस केस पे मैंने यहाँ पे कहा कि ओके जो मैं पैसे लगा रहा हूं वो पीवी है, तो पीवी को मैंने पुट कर दिया माइनस का 970, मैंने लिखा माइनस का 970 एंड देन प्रेस पीवी। आपको कभी उल्टा नहीं करना, पहले नंबर लिखिए फिर बटन दबाइए। माइनस का 970, फिर आपने पीवी प्रेस करा, फिर आपने लिखा 1000 और पीएमटी सॉरी एफई, तो आपने प्रेस करा 1000 और एफई, पहले नंबर फिर की, फिर हमने कहा कि पीएमटी 0 है क्योंकि बीच में कोई कैश फ्लो नहीं है, तो मैंने लिखा 0 और पीएमटी, और फिर मैंने पुट किया एन मैंने कैसे कंप्यूट किया 500 डिवाइड बाय 365, मैंने उसको सालाना फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो 1.369 आ गया। तो 1.369 फिर एन एंड देन फाइनली कंप्यूट दबा के मैंने प्रेस कर दिया I/Y। तो फाइनली मैंने कैसे करा, कंप्यूट दबा के मैंने यहां पे प्रेस कर दिया I/Y। इस तरीके से आप ये टीवीएम की को यूज कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो अगर आपको 5 में से 4 वैल्यूज पता है तो 5वीं वैल्यू आप निकाल सकते हो। इस वाले एग्जांपल में आपने I/Y निकाला था, लेकिन इसी केस में आप पीवी और एफवी सब निकाल सकते हो। नहीं उदय, देखो उदय बाय डिफॉल्ट पीवी को हमेशा नेगेटिव पुट करना, बाय डिफॉल्ट लोन ले रहे हो तो उसका मैं आपको भी दिखाता हूं क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट आप पीवी को हमेशा माइनस ही पुट करना है यहां पे। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आपको थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन किसका है, नहीं ये वाला नहीं, रुको एक सेकंड, ये चैप्टर नंबर 2 में है, क्वेश्चन वगैरह है, लेकिन आप फिलहाल क्वेश्चन भी देखिए यहां पे। अगर आप इस केस में देखो, हमसे बॉन्ड का प्राइस पूछ रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो ये बोलता है कि एक 0 कूपन बॉन्ड है। देखो ये थोड़ा सा ना, ये आई डोंट लाइक दिस CFA में क्वांट का कोर्स, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अभी आने वाली है जो कि क्वांट का ही पार्ट है, लेकिन वो पार्ट लेवल 1 के फिक्स्ड इनकम का है या इक्विटी का है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिक्सिंग कर रखी है कि कुछ चीजें बॉन्ड की है वो यहां पे डाल दी है। तो कायदे में तो बॉन्ड के बारे में सीधा वहीं पे आना चाहिए, बॉन्ड में आना चाहिए, लेकिन इनकी ये मिस्टेक है यहाँ पे कि इन्होंने यहां पे लिखी हुई है पहली चीज। ठीक है, तो ये जो चीज जो फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा देखोगे व्हेन वी डू द फिक्स्ड इनकम जब दोबारा करेंगे तो फिर ये चीज दोबारा आएगी।
ठीक है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे इसमें मैं आपको हल्का सा बेसिक बता के ये क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इनका क्वांट आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है क्वांट आपका, मतलब जो आपकी बुक्स वगैरह में फर्स्ट टॉपिक क्वांट होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बात की है इसमें तो, लेकिन हल्का सा उनका ये मिसप्लेसमेंट है कि कुछ चैप्टर्स बात के हैं यहाँ पर डाल रखे हैं। एनीहाउ, अब इस केस में यहाँ पे हम यहाँ आपको ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, एक जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो जो ये वर्ड है कूपन, तो अब फर्स्टली बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है, तो ये बॉन्ड आपको मैं ही कराऊंगा, फिक्स्ड इनकम मैं ही कराऊंगा। तो बॉन्ड क्या होता है कि एक तरह से अगर सपोज कि मैं कंपनी हूं, मैं आपसे लोन ले रहा हूं, तो मैं आपसे लोन ले रहा हूं, आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपको बॉन्ड देता हूं, ठीक है। तो इस केस में यहां पे जिस प्राइस पे आपने बॉन्ड परचेज करा, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए जितने, दैट इज द बॉन्ड का प्राइस, और मैंने आपको उसके बदले में बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो कंपनी ने यहां पे, ये इन्वेस्टर ने कंपनी से बॉन्ड परचेज करा, सपोज कि ये पर्सन ने बॉन्ड परचेज करा है यहां पे। नाउ इस केस में यहां पे ये जो पैसा देगा आज, तो आज इसने पैसा दिया, मान लो बॉन्ड है सपोज 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, तो बॉन्ड है 15 साल का। अब बॉन्ड एंड में हमेशा देता है 1000 रुपए, और सपोज कि आपने बॉन्ड को परचेज किया 950 पे, तो इस केस में हुआ क्या है कि आप लोगों ने मुझे दिए हैं 950 रुपए, तो आपके पैसे गए हैं कितने हैं? 950। अब उस केस में आपको हर साल यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंड में आपको पैसे मिलेंगे 1000। तो आपको सपोज कि आपको 15 ईयर्स के लिए आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और एंड में आपको मिलता है यहां पे आपका फेस वैल्यू यहां पे, जो कि $1000 है। नाउ इस केस में अगर मैं बात करता हूं जीरो कूपन की, जो इंटरेस्ट है उसका मतलब होता है कूपन। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में बोलता है कि हमारा जीरो कूपन बॉन्ड है। सो व्हेन आई से जीरो कूपन, कि बीच में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई यहां पे कूपन ही नहीं है, कोई यहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो यहां पे 1000 रुपए बॉन्ड देगा 15 साल बाद। सो 15 साल बाद वो 1000 रुपए देगा, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। और यहां पे लिखा है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है, या फिर डिस्काउंट रेट बुलाते हैं इसको, ये है 4%। तो बॉन्ड बीच में कुछ कूपन नहीं दे रहा, मतलब कि पीएमटी मेरा जीरो हो गया। पीएमटी क्या है मेरा? इक्वल पेमेंट लगातार, तो पीएमटी मेरा है ही नहीं, क्योंकि गिवन है यहां पे जीरो कूपन है कि नो इंटरेस्ट। अब इस केस पे यहां पे मुझे इसका प्राइस निकालना है, तो मुझे यहां पे कंप्यूट करना है इस वाले एग्जांपल में उसका पीवी, मुझे पीवी कंप्यूट करना है यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे अपने कैलसी में मुझे पीवी कंप्यूट करना है, ये मुझसे पूछ रहा है। अब इसमें बॉन्ड का लाइफ था 15 साल का, तो एन आप क्या लोगे? 15, एफवी आप क्या लोगे? 1000। बॉन्ड ज्यादातर 95% केसेस में एंड में 1000 ही देता है या 100 देता है, तो हमेशा एंड में। अब इस अमाउंट को बुलाते हैं पार वैल्यू, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अब इसमें पीवी आपका 0 है, एन 15 है, एफवी 1000 है, और I/Y 4 है। अच्छा, एक चीज, जब भी आप यहां पे BA2 में यूज करते हो, तो हमेशा आप जो परसेंटेज को सीधा नंबर में लिखोगे। मैंने इसको 0.04 नहीं लिखा, मैंने सिंपली इसको लिखा है 4%। लेकिन जब भी आप मैनुअली करते हो, ज्यादातर हम यूज करते हैं डेसिमल, मतलब कि 4% को हम लिखते हैं 0.04, लेकिन कैलसी में हम खाली 4 ही लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये वैल्यू सब पुट कर दीजिए। अगेन पीएमटी मेरा मिसिंग था, वो मुझे पता है कि पीएमटी मेरा 0 है। सेम तरीका, नंबर की, तो आप क्या करोगे? 15 दबा के एन दबाइए, 1000 दबा के एफवी दबाइए, 4 दबा के I/Y दबाइए, और 0 दबा के पीएमटी दबाइए, और आपको यहां पे कंप्यूट करना है पीवी। कंप्यूट दबा के पीवी लास्ट में को प्रेस करना पड़ेगा, कंप्यूट दबा के पीवी। आई नो कि वो नहीं है हमारे पास, इस पे सिस्टम पे वो नहीं है मेरे पास कि कैलसी वगैरह नहीं है, बट होपफुली दिस पार्ट इज ओके। ज्यादा आपको इसमें मुश्किल लगा नहीं होगा। अभी क्या होता है, मानव, देखिए मानव जो क्वेश्चन मानव का है,
ठीक है, मानव का पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर हम जीरो क्यों लिख रहे हैं पीएमटी पे, देखिए मानव होता क्या है, सपोज कि ये जो वैल्यूज पुट कर रहे हो ये पुट रहती है, ऐसा ना हो कि आप कोई नया क्वेश्चन कर रहे हो और पिछले क्वेश्चन पे आपने पीएमटी कुछ पुट कराओ, तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट हमेशा जो वैल्यू हमें पता है कि जीरो है हम उसको पुट कर देते हैं। तो ये रीजन है पीएमटी को मेरा बार बार जीरो पुट करने का, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि पहले की कोई पीएमटी पुट हो और वो आंसर में आ जाए। तो आपका आंसर 555.2645, तो ये आपका आंसर आ रहा है 555.26, और बिल्कुल सही आंसर। ये आपका पीवी है जो कि माइनस में आ रहा होगा आपका यहां पे। ठीक है, इतना पार्ट आपको आ गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप करिए वो। ठीक है, ये देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे इस वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है, मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए, लेकिन इसमें मतलब 10% कूपन है। अब जो मतलब कि जो मेरा ब्याज है वो 10% है। 10% हमेशा ये जो अमाउंट है कूपन, ये हमेशा होता है पार वैल्यू का। तो 10% है 1000 का। तो इस केस में जो आपका पीएमटी है वो 10% है 1000 का, मतलब $100 है। ये चेंज है, बाकी एक बार ट्राई करिए, मैं रुका हूं। हाँ बिल्कुल, ये जो देखो फॉर्मूला फिक्स रहता है। कौन सा फॉर्मूला शुगन बताइए, बाकी ये एक बार ट्राई करिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ट्राई करिए। आई थिंक कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मतलब कि आपको इतना इजी तो आपको नहीं आएगा, लेकिन बेसिक के लिए दैट इज ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आप बात करते शुक्र, यहाँ पीएमटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस केस में आपको प्राइस निकालना है ना, आपको पीवी निकालना है। पीवी के लिए कंप्यूट दबा के पीवी प्रेस कर दीजिए। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मुझे अभी किसी ने भी आंसर नहीं दिया अब तक। एन मेरा 10 है, पीएमटी मेरा 100 रुपए, एफवी मेरा 1000 है, और पीएमटी तो हो गया, और क्या रह गया, I/Y, दैट इज 8%। कितना पीवी आ रहा है, एक का तो आंसर आ गया 1134.20। ये आपका आंसर आ जाएगा 1134.20। तो ऐसे आप इसको कंप्यूट कर सकते हो, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। तो ये जो चीज है, ये बॉन्ड का प्राइसिंग निकाल रहा हूं मैं। अगेन इसके बारे में दोबारा बात करूंगा व्हेन वी डू द फिक्स्ड इनकम। टॉपिक तो देखो फिक्स्ड इनकम कहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको सिखा दूं कि आप इसको कैसे कंप्यूट कर सकते हो। इसी में मैं आपको फिर एक और चीज सिखाता हूं, इसी चीज में। आ गया सबका आंसर? ऐसा तो नहीं इसको किसी बंदे का आंसर नहीं आया हो? ठीक है, अब देखो सपोज कि मान लीजिए, देखिए अगर सपोज यहां पे एक ना, हमने ये चीज मुझे पहले से भी याद है, जब हम कर रहे थे, आई थिंक 7th 8th में था ये, कि अगर मुझे पूरे साल का रेट गिवन है 12%, पूरे साल का अगर जो इंटरेस्ट है, यार इस केस में तो मैंने वैल्यूज पुट करी है जयदीप, खाली मैंने वैल्यूज पुट करी है। एन को मैंने पुट किया 10, क्योंकि 10 साल का था, पीएमटी 100, एफवी 1000 और I/Y 8, और मैंने पीवी कंप्यूट कर दिया, कंप्यूट दबा के पीवी। ठीक है, आई थिंक बताऊं इसमें ना जो तेरी स्लोनेस है ना, क्योंकि क्वांट आ गया तो हल्का सा आपको फास्ट लग रहा होगा, बाकी को मेरा फास्ट तो नहीं लग रहा, प्लीज एक बार बता देना। ठीक है, और दूसरा कि अगर मैं फास्ट जाऊं तो मुझे बता देना, स्लो जाऊं तो मुझे बता देना। तो गाइस मैं आपसे बात कर रहा था कि ये चीज देखो देखो क्या हुआ था, मेरा कॉलेज था एमबीए का, वहां पे मैंने लोन लिया था। ठीक है, अब मैं आपको रियल बता रहा हूं यहाँ पे कि लोन वगैरह को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए, देखिए मेरा जो लोन की ईएमआई थी, जो लोन की ईएमआई थी, ये मुझे कंप्यूट करनी है। मुझे लोन की ईएमआई कंप्यूट करनी है, ये मैं आपको क्वेश्चन अपने साइड से दे रहा हूं। ठीक है, जो मुझे लोन की यहां पे कंप्यूट करनी है ईएमआई, एक सेकेंड। ठीक है, अब जब मुझे लोन की ईएमआई कंप्यूट करनी है यहाँ पे, पीएमटी 100 इसलिए था यहाँ पे देवजीत, कि मैंने बोला था यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट है वो 10% है। अब जो कूपन जो फिर अब तो फिर इस केस में जो मेरा कूपन है वो हमेशा होता है पार वैल्यू का।
तो 10% ऑफ पार वैल्यू, ठीक है। सो 10% 1000 का, ठीक है। तो 10% 1000 का, तो ये आपका होता है $100 इसलिए मैंने पीएमटी $100 दिया था कि हर साल कंपनी $100 का कूपन पे कर रही है, ठीक है। कमिंग बैक टू माय एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने लेट्स से लोन लिया है यहां पे, मैं स्लो करूं दीप सिंह, हाँ ओके सॉरी, हाँ मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं। तो मैं आपसे गाइस बोल रहा था यहां पे कि मैंने सपोज लोन लिया था, मेरा लोन था 4 लाख का। तो अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे टाइमलाइन ड्रॉ करूं, मेरा लोन था 4 लाख का, ये मेरा पीवी हो गया, ठीक है। अब इस केस में यहां पे शुकन, होपफुली आपने पीएमटी को 100 पुट करा है। अगर पीएमटी को आपने 100 पुट नहीं करा तो आपका आंसर नहीं आ रहा आएगा। एक बार दोबारा ट्राई कर लीजिए, एक बार जिनका रह गया, ये वैल्यूज थी, एन को 100, पीएमटी को 100, एन को 10, पीएमटी को 100, एफपी को 1000, I/Y को 8, पीवी आपकी ये आनी चाहिए, यही आंसर, मुझे याद है आंसर इसका। अरे तेरे पास इनफ टाइम है यार, मेरा भी एक होता है ना कि ये टॉपिक को इतने में करना। मैं आई स्वेयर जब मैं पहले कराता था तो मैं 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये वाला करवा देता था चैप्टर, मेरी थोड़ा स्पीड फास्ट रहती है। और कई बच्चों को शायद चाहिए होगा कि मैं तेज कराऊं कि इनका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। हाँ तो ये आपका हैगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने करा था, होपफुली ये वाला आपका आंसर आ गया होगा शुक्र। तो गाइस मैं आपसे वापस अपने एग्जांपल पे आता हूँ, जो एग्जांपल मैंने अपनी साइड से बनाया है। तो लेट्स से कि मेरा लोन चला है 4 लाख का, ठीक है। और मैं उसकी जो मेरा लोन है वो था 4 साल का। तो 4 साल का लोन था, ठीक है। सो मेरा 4 साल का लोन था यहां पे, ठीक है। ठीक है, मेरा लोन तो था 4 साल का, लेकिन मेरी पेमेंट थी मंथली। जो मेरी पेमेंट थी लोन की ईएमआई, वो है मंथली। तो 4 साल का लोन है, तो एन मेरा 4 हो गया। लेकिन अगर देखा जाए कि मैं पेमेंट कर रहा हूं हर महीने, तो एन को मैं 4 नहीं लूंगा, क्योंकि आप ये देखो ना, पहला साल, दूसरा, तीसरा, तो पहले साल में जो मेरी पेमेंट हो रही है वो हो रही है 12 पेमेंट, क्योंकि यहां पे मंथली ईएमआई है। तो 12 यहां पर हो रही है, 12 यहां पर हो रही है, 12 यहां पर हो रही है। तो इस केस में जो मैं एन लूंगा वो 4 नहीं लूंगा, वो 4 इंटू 12 लूंगा, विच इज 48। क्योंकि मेरे जो पेमेंट जा रही है 4 साल में हर मंथ जा रही है, तो 4 इंटू 48, 4 इंटू 12 48। तो मैं एन को यहां पे 48 लूंगा, और लोन है वो 4 लाख का है। देखिए बात सही है यश, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम पीवी को हमेशा नेगेटिव पुट कर रहे हैं। तो हाँ, तो लेट्स से कि आप ये मान सकते हो कि बैंक के हमने केस में ले लिया कि बैंक के पैसे जा रहे हैं और उसको हर साल लोन की ईएमआई आएगी। तो पीवी हमारा माइनस का 4 लाख हो गया, पीवी आपका हो गया माइनस का 4 लाख। लेकिन ये बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे जो आपको एन है, जो एन है वो आपका 48 लोगे। क्योंकि जो लोन की पेमेंट जा रही है, जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो है 48। अब पूरे साल का इंटरेस्ट है 12%, मान लीजिए ये पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो है 12% पूरे साल का। तो एक मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, यहां पे पूरे साल का 12 है, तो इंटरेस्ट पर पीरियड कितना हो जाएगा, 12 तो पूरे साल का है, लेकिन हम यहां पे एक पीरियड का हमारा कितना जाएगा इंटरेस्ट, 12 डिवाइड बाय 12, 1। ये 1% आपका हो गया इंटरेस्ट एक महीने का, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट 12 था, एक महीने का 1% हो गया। तो एन 48, पीवी माइनस का 4 लाख, I/Y 1, और क्या रह गया एफवी। देखिए लोन एंड में पूरा पे ऑफ हो जाएगा, इसलिए एफवी को हम ले लेंगे 0। 4 साल में मुझे पूरा लोन पे करना है। अब मैं कंप्यूट कर सकता हूं अपनी पीएमटी, कंप्यूट दबा के पीएमटी प्रेस कर दीजिए। तो अगर मैं दोबारा समराइज करूं कि जब भी यहां पे मेरा पीरियड 1 साल नहीं होता,
मंथली मेरी पेमेंट है तो मैं इंटू 12 कर दूंगा टाइम पीरियड को, मैं टाइम पीरियड को इंटू 12 कर दूंगा। अगर मेरा मंथली है तो मैं टाइम को इंटू कर दूंगा 12 और जो रेट को डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहां पे, और यही मेरी ईएमआई थी 10533.5। आ गया आंसर। बट जो मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक है वो आप ये वाली मिस्टेक है यहां पे 10533, ये आपका आंसर आना चाहिए। प्रदीप आपने जो लिखा है ना इसमें ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं करेगा यहाँ पे। जो आपने लिखा है उसमें अगर अगर तो वैसे करना चाह रहा है तो पावर 1/12 करेगा, 1 प्लस 12% की पावर 1/12 करेगा, अगर मेरी मैथ सही काम कर रही है तो। बताइए। ठीक है, नहीं वो अभी पार्ट में आता हूं, एपीआर एआर में अभी आता हूं। ये जो, हाँ, जो प्रदीप ने लिखा था, शुक्र आप कहना चाह रहे हो वो ये है, वो मैं आपको उसका सिखाता हूं शॉर्टकट। उसका कैलसी में हमारा शॉर्टकट है, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट आप सीख लीजिए कि अगर आपका पीरियड 1 साल से कम है, अगर सपोज इसी में सेमी एनुअली होता मान लीजिए, तो आप एन को करते इंटू 2, क्योंकि सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, और रेट को करते डिवाइड बाय 2। हाँ, अगर आंसर, मैं कह रहा मैथ्स मेरी अच्छी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था मेरी बारे में ना, मेरी बारे में टॉपिक्स थे बटे हुए, क्वांट के क्वेश्चन अलग, जो लेट्स से फिक्स्ड इनकम के अलग, हर टॉपिक के क्वेश्चन अलग थे। सबसे पहले मैं क्वांट पिक करता था हमेशा, इवन लेवल 2 में भी। सर लोन कंपाउंडिंग रेट पर, अरे रुक जाओ, अभी ईएफएफ मैं अभी आपको बता रहा हूं ईएफएफ कैसे करते हैं, वो भी रुक जाओ। फिलहाल मुझे बताओ कि इसमें आपको ओके है, किसको किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है? तो मैंने जैसे बताया कि आप एन को कर दोगे इंटू और रेट को कर दोगे डिवाइड। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप एन को कर रहे हो इंटू और रेट को कर रहे हो डिवाइड। अगर देखिए, देखो यहां पे इस केस में सपोज 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 कि एक बॉन्ड है, मान लो कि एक बॉन्ड है, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में यहां पे नहीं माना, बाय डिफॉल्ट पीवी को माइनस में ही लेना, आंखें बंद करके पीवी को माइनस में लेना हमेशा। अब सपोज कि मान लो कि एक बॉन्ड है, वो पे कर रहा है, बॉन्ड मान लो 5 साल का है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बॉन्ड है 5 साल का। एंड सपोज कि ये बॉन्ड पे कर रहा है 50 रुपए पूरे साल का। जब 50 पे कर रहा है पूरे साल का इंटरेस्ट, तो यहां पे हर 6 महीने में, तो हर 6 महीने में कितना पे कर रहा है? 25। मैंने कहा पूरे साल में जो ब्याज दे रहा है वो बॉन्ड, वो दे रहा है 50, तो 6 महीने का हमारा कितना हो गया? उसका आधा, 25। तो यहां पे आपका 25 25 25, यहां पे 25 25 25 25। तो इस केस पे आपका एक बॉन्ड है, वो 5 साल का है, एन 5 है, लेकिन पेमेंट कर रहा है सेमी एनुअली। जब वो पेमेंट कर रहा है सेमी एनुअली, तो मैं उसको इंटू 2 कर दूंगा 10, क्योंकि हर एक साल में 2 पेमेंट कर रहा है, 5 साल का है, सो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आपकी 5 नहीं 10 हो जाएगी। तो इस केस में हमने एन को इंटू 2 कर दिया, क्योंकि इस बॉन्ड मेरा सेमी एनुअली था। अब इसमें मुझे पीवी निकालना है, पीएमटी। पूरे साल में जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कर रहा है 50 रुपए, पूरे साल में जो पे कर रहा है इंटरेस्ट वो 50 रुपए है। तो एक पीरियड में इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? पीएमटी कितना हो जाएगा? 50 नहीं होगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट 50 है, 6 महीने का, एक पीरियड का $25। तो पीएमटी आपका 25 हो गया, और एफ आपका 1000 ही रहता है, ठीक है। और मान लो कि I/Y
चलो मान लो 12% है। जब 12% पूरे साल का है तो रेट को आप कर दोगे डिवाइड बाई 2। तो ये चेंज आपको करना है। यहां पे मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। यहां पे जो चेंज आपको यहां पे करना है, ठीक है, ये क्या है मैजिक, ये जो चेंज करना है बेसिकली आपको यहां पे जो ये n को आपको इंटू 2 कर देना है यहां पे, ठीक है, n को आपको इंटू कर देना है और ये रेट को डिवाइड कर देना है। ये वाला पॉइंट आप भूल मत जाना। यहां पे ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि रेट को इंटू कर दिया और सॉरी रेट को डिवाइड कर दिया और नंबर ऑफ पीरियड को इंटू कर दिया। हाँ, आप यहां पे जो रेट लोगे वो लोगे 6%। जस्ट टेल मी द आंसर। तो ये आपका 6 होगा यहां पे। तो I/Y आपका 6 होगा। कितना आंसर आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? पीवी निकाला कितना आ रहा है? तो पीएमटी आपका 25 एंड 10, I/Y 6, FV 1000 कंप्यूट करना उसका पीवी। तो 6 मेरा I/Y है, 10 मेरा N है, पीवी कितना है? पीवी निकालना है मुझे। पीएमटी मेरा कितना था? 25 रुपए। 25 और 1000 FV 742.396। 742.396 ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है 742.396, ये वाला पार्ट ओके है। ठीक है, अब इसी केस में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करते हैं उसको। नहीं, ये नहीं। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो इसके लिए जो यहाँ पे तो यहाँ पे उसने कुछ लिखा हुआ है, ये मैं फॉर्मूला की बजाय मैं आपको सिंपली BA2 से करवाता हूँ। तो ये फॉर्मूला को स्किप करवाते हुए, काटते हुए, मैं सिंपली इस क्वेश्चन को आपको करता हूं। पीवी देखो, पीवी हमेशा हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा माइनस में आता है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम कुछ पैसा लगा रहे हैं तो पहले हमारा पैसा जाएगा, बाद में हमें पैसा मिलेगा। अगर आप तो फिर आप अगर किसी को लोन देते हो तो आपका पैसा जाता है, तो पैसा जाएगा, बाद में आपके कैश इनफ्लो होंगे। सो वी आर सेइंग पीवी इज इन माइनस बिकॉज वी आर सेइंग कि हमारा पहले कैश का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, हाँ, माइनस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करना चाहता कि ये जो चीज दे रखी है इसको एक बार करते हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे बोलता हूं सपोज कि मेरा FV 1000 है। ठीक है, मेरा FV 1000 है। ठीक है, और जो मेरा रेट है वो 12% है, और जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है। तो रेट है 12% पर एनम, पर एनम, और टाइम पीरियड है आपका 5 साल, 5 ईयर्स है ये। ठीक है, मुझे FV गिवन है, सपोज की PMT नहीं है। एक काम करिए, अभी मैं आपसे चाहता हूं कि फटाफट से आप इसमें लग जाइए और मुझे बताइए पीवी मेरा जब एनुअल है, मतलब साल में पेमेंट एक है। पीवी मेरा जब सेमी एनुअल है, समझ गए, ऐसे सेमी एनुअल, जब क्वार्टरली है और जब मंथली है। ये मुझे बताइए। डेली वाला तो भी चलो छोड़ो, डेली तो छोड़ो, आप खाली मुझे ये बता दीजिए कि यहां पे आपका एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथ, और ये आपका मंथली। अगेन मैं बोल देता हूं, एनुअली में हमारा यहां पे जो पीरियड्स हैं वो 1 पीरियड्स है, सेमी एनुअली में हमारे 2 पीरियड्स है, क्वार्टरली में हमारे 4 है, और मंथली में हमारे 12 है। मुझे सबके आंसर बताइए, मैं नहीं कर रहा इसको आप ही करोगे। और मुझे फिर आपको जब आप ये पीवी मुझे बताओगे आंसर, मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा इसके अंदर। और ये जो हमने फॉर्मूला पीछे देखा था वो सेम ही कर रखा है इसने। हाँ, हाँ, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बिना कंपाउंडिंग के। बिल्कुल, कंपाउंडिंग वाला मैं आपको अभी बताऊंगा। नहीं, मुझे जो आंसर, हाँ ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो पहला आंसर जो मेरे को मिला है वो है 567.42।
ये तो बहुत सिंपल था एनुअली का। सेमी एनुअली में आप क्या करोगे, सेमी एनुअली में आप क्या करोगे, रेट को डिवाइड बाय 2 कर दोगे और टाइम पीरियड को इनटू 2 कर दोगे। तो सेमी एनुअली के केस में आप यहां पे n को 5 की बजाय 10 लोगे क्योंकि 5 इंटू 2, और i/y को 12 की बजाय 12/2 6 लोगे। ये वैल्यूज लोगे आप सेमी एनुअली में। अच्छा एक बात सुनिए, बार बार वैल्यू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चेंज कर रहे हो खाली वही चेंज कर दो। जैसे कि जब इन केस ऑफ दिस एनुअली, इन केस ऑफ एनुअली आपने n लिया था 5, लेकिन सेमी एनुअली में आप यहां पे n ले रहे हो। आपका आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा है यहां पे श्वेत, या तो आपके साथ मिस टाइपिंग है। अच्छा एक और चीज, जिनका आंसर गलत आ रहा है मे बी वो बच्चों ने पीएमटी को 0 पुट ही नहीं करा। पीएमटी को आप अगर खाली छोड़ दोगे, सिंस इस वाले एग्जांपल में पीएमटी नहीं है, तो आपकी पीएमटी जो पहले की पुट थी 100 वो पुट हो जाएगी। तो ये शायद आपकी मिस्टेक है श्वेता, प्लीज इसको ठीक करो। ओके सेमी एनुअल कितना आ रहा है, 558.39, 558.39 ये आपका आ रहा है सेमी एनुअली का। क्वार्टरली का 553, ठीक है 553, और मंथली का, हाँ सेमी एनुअली में n 5 इंटू 2 और रेट को 12 डिवाइड बाय 2 लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसी केस में अगर मुझे करना है क्वार्टरली, तो मुझे अगर करना है क्वार्टरली तो n को मैं कितना लूंगा, 5 साल था ना, 20, 5 इंटू 4, और रेट को लूंगा 12/4, 3। बताइए ये वाला आपको कॉन्सेप्ट ओके है या नहीं बच्चों तुम्हें? श्वेता होपफुली आपका आंसर ठीक आ गया हो, जो आपने लिया था वो एनुअली का आपने करा था। हाँ जयदीप, आपका इसमें क्वार्टरली में 5 इंटू 4 20 हो गया, और रेट का 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। बताइए, हाँ और n उसमें मंथली में वो, हाँ मैं पहले ही बोला था BA2, मैंने बोला था ना कि BA2 में आपको मल्टीपल टाइम करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। अरे क्या हो गया, कहीं जाना है क्या? आज की क्लास वही 9 बजे तक। अच्छा तुमको भी हैवी लग रही है क्या क्लास? इतने ये वाले आपके आ सकते हैं, इतने ये वाला आपका आ सकता है कि जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो लोन की मेरी EMI थी 10,533, वो आ सकता है, उस टाइप के आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपका था दिस, ठीक है। अब तो इसके इसमें अगर आप देखो यहाँ पे, जब आपकी कंपाउंडिंग बढ़ रही थी पीवी आपकी लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा क्या ना मूव फॉरवर्ड यहाँ पे? अरे नहीं यार, अभी पता है मेरी एक रिकॉर्डिंग भी थी, तुम्हारे फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग भी थी, तो और अभी मेरी तुम्हारे बाद में भी एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये रहता है। घर पे तो होता था कि आराम से बैठ के कर लिया, यहाँ पे तो खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। अभी तो आपकी अगर मैं क्लास आपकी लूँगा 3 कि मैं आपकी जो क्लास आपकी मैं 3 घंटा लूँगा तो बच्चे भी शायद बोर हो जाएंगे, 2 घंटा इज गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे, इस तरीके से था। अब मुझे आपको मैं इसी में मुझे आपको एक नई चीज़ बतानी है जो कि हमने बात करनी है। देखिए अब जो मैं बताने वाला हूँ वो कैल्सी का मैं आपको एक और यूज़ बताने वाला हूँ। ओके मैं आपको इसका फॉर्मूला स्किप करते हुए मैं सिंपली बताऊंगा कि इसको बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हो, जो कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था व्हेन आई गेव माय लेवल 1 एग्जामिनेशन।
और देखा जाए तो बहुत बच्चों वाला है, लेकिन हमारे बारे में इतना एक्सपोजर था ही नहीं, ना यूट्यूब था लेकिन कोई उस पर फैकल्टी वगैरह नहीं थे यूट्यूब पे। तो इसमें बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट एक बार देखते हैं लॉजिक। देखो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद हो, एफ वी इक्वल टू पी वी 1 + r की पावर t। ये फॉर्मूला था आपका कंपाउंडिंग का। दिस फॉर्मूला वॉज फॉर कंपाउंडिंग यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कंपाउंडिंग का था। नाउ इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर सपोज कि मान लो कि आपने 100 रुपए लगाए, और आपका रेट है 5%, ठीक है। तो अगर आपका रेट 5% है तो आप इसको लिखोगे 100, 1 + 5% मतलब 0.05, और सपोज 1 साल बाद पावर 1। तो अगर आप देखो कि अगर आपकी यहां पे कंपाउंडिंग है, लेकिन कंपाउंडिंग एनुअल है, कंपाउंडिंग आपकी एनुअल है, तो आपका अगर रेट 5% है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 5% है, तो इस केस में आपके जो 100 रुपए आपने लगाए अगर यहां पे, 1 साल बाद अगर आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग है, आपके 100 रुपए हो जाएंगे 105। क्लियर? बहुत इजी है। तो लेकिन अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं और मैं बोलूं कि मेरे पास सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहां पे कंपाउंडिंग है लेकिन यहां पे कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, तो सिंस अगर सेमी एनुअल है तो जो मेरा रेट है वो 5 नहीं रहेगा, वो हो जाएगा 2.5, और जो टाइम पीरियड है वो 1 साल की बजाय वो 2 पीरियड हो जाएंगे। अब तो फिर उस केस में मेरा एन हो जाएगा 2। तो अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं बोलता कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो मैं इसको ऐसे करता 100 इंटू 1 + 2.5%, क्योंकि रेट पूरे साल का 5 है, तो हम यहां पे 0.025 लेंगे और वहां पे पावर 2 लेंगे, जो हमने अभी किया था। तो इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ, तो आपका आंसर आना चाहिए 105.25, ये आपका आना चाहिए। ये शुगन तुम ये नहीं, आपने शायद वैल्यू कुछ रॉन्ग लिखी है, 1.025, दैट्स मे बी मिस टाइप, और जल्दीबाजी में आपने लिख दिया। अरे रुक जाओ तुषार, रुक जा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप देखो कि जो आपका इंटरेस्ट रेट था बिना कंपाउंडिंग के, जो इंटरेस्ट रेट था बिना कंपाउंडिंग के, वो था 5%। लेकिन आप यहां पे आप देखो, जब आप, ये था आपका एनुअली, लेकिन जब मेरा सेमी एनुअल हुआ, तो ये 100 रुपए है, ये मेरे बन गए 105.25 रुपए। तो अगर देखा जाए कि अगर वहां पे मेरी कंपाउंडिंग ज्यादा है, मतलब कि मेरी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो उस केस में मेरा जो इंटरेस्ट सही मायनों में बन रहा है वो 5 नहीं है, क्योंकि 100 रुपए यहां पे आपके कितने हो गए हैं, 105.25, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो हो गया 5.25। ये आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि आपको ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो इस केस में आपके जो आपका एफ है वो बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये 5.25 आप स्ट्रेट अवे कैसे कंप्यूट कर सकते हो बिना किसी कंप्यूटेशन के। ये जो मैं बता रहा था, ये पूरा जो मैंने बताया है, ये खाली मैंने आपको एक चीज के लिए बताया है कि जब सेमी एनुअल होता है या क्वार्टरली होगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर सपोज कि यहां पे मुझे ये कंप्यूट करना है इंटरेस्ट, कि अगर सेमी एनुअल है, मेरे को सही मायनों में कितना इंटरेस्ट पड़ा, ये मैं पूरा इसकी बजाय मैं सिर्फ BA2 से कंप्यूट कर सकता हूं। सिर्फ मेरा ये पॉइंट था यहां पे कहने का, यहां पे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो रेट आया है, इसको रेट को बुलाते हैं इफेक्टिव रेट। दिस इज योर इफेक्टिव एनुअल रेट। ये हम यहां पे कंप्यूट करने वाले इफेक्टिव एनुअल रेट, ठीक है। यहां पे तो ये जो 5.25 आया यहां पे, अरे तुषार ये आपने कहां पे करा है, ये आपने कहीं पे करा हुआ है, हाँ हाँ, लेकिन कहीं पे हमने करा हुआ है।
ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे देखो, तो आप एक काम करिए, आपका जो BA2 है, सपोज दिस इज योर BA2, यहां पे बटन है सेकंड का, है ना, और नीचे यहां पे 2 गिवन है, तो आप सेकंड दबा के 2 दबाइए, आप सेकंड दबा के 2 दबाइए, ठीक है। यू विल बी सीइंग ए स्क्रीन जहां पे लिखा हुआ है नॉर्म, आपको नॉर्म दिख रहा होगा, ये रेट है आपका नॉमिनल, मतलब बिना कंपाउंडिंग के, ठीक है। तो इस केस में हम यहां पे नॉर्म में आप क्या करिए, नॉर्म था मतलब कि बिना कंपाउंडिंग के हमारा इंटरेस्ट था पिछले क्वेश्चन में, वो था 5%, आप 5 लिख दीजिए यहां पे नॉर्म पे। लेकिन लेकिन इस केस में यहां पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, एंटर मेरा यहां पर है, यहां पे मेरा की है एंटर, तो आप 5 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 प्रेस करके आप यहां पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तुषार शुगन, ये आपने कहां पे करा है, पहले कहीं पे पढ़ा हुआ है क्या आपने? ठीक है, अब तो आपने 5 प्रेस करके आपने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, हमको यहां पर निकालना है इफेक्टिव रेट, तो हम आप फिर डाउन एरो करोगे ना, डाउन एरो यहां पर है, यहां पे आपका डाउन एरो है, तो आपने नॉर्म प्रेस करा 5 एंटर, एंड आपने डाउन प्रेस करा, आपका शो होगा EFF। देखो ये हमें कंप्यूट करना है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, दोबारा प्रेस करिए डाउन, ठीक है। यू विल सी C/Y, ये है कंपाउंडिंग पर ईयर। नाउ इस केस में आपकी कंपाउंडिंग है साल में 2 बार, तो आप यहां पे लिखिए 2 और एंटर। मैं पूरा स्टेप आपको बता रहा हूं यहां पे कि इस तरीके से कर सकते हो। पहले आपने सेकंड और 2 दबाया, आपने सेकंड दबा के 2 दबाया, सेकंड दबा के आपने 2 दबाया, फिर आपने लिखा नॉर्म 5 एंटर, फिर आपने डाउन प्रेस करा EFF, ये हमें कंप्यूट करना है, फिर आपने डाउन प्रेस करा कंपाउंडिंग पर ईयर, यहां पे आपने 2 दबा के एंटर प्रेस करा, स्क्रॉल अप, आप देखोगे EFF एंड प्रेस CPT प्रेस कर दीजिए, आपका होपफुली आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो एंटर प्रेस जरूर करना है, कंपाउंडिंग पर ईयर को आपको पुट करना है 2, क्योंकि हम यहां पे बोल रहे हैं कि मेरी कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, एंड देन फाइनली आपको यहां पे कंप्यूट करना है EFF। $5.0625 श्योर है उदय? श्योर है, ठीक है। आ गया सबका आंसर 5 पॉइंट, तो इसमें केस में आपका आंसर आ रहा है, तो अगर सेमी एनुअली है तो जो आपका इफेक्टिव रेट है वो 5.0625 आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अभी इसी केस में अगर मैं बोलता हूं कि मुझे कंप्यूट करना है क्वार्टरली, अगर इसी केस में मुझे कंप्यूट करना हो क्वार्टरली, तो आप जो चेंज करोगे वो आप करोगे यहां पे, क्या होगा इसको, आप इस केस में जो आप रेट चेंज करोगे, आप यहां पे 2 की बजाय आप यहां पे क्या पुट कर दोगे, 4। तो अगर आपका यहां पे क्वार्टरली है तो 2 की बजाय आप यहां पे 4 चेंज कर दीजिए, बाकी सब सेम। तो 4 दबा के एंटर प्रेस कर दीजिए, कम टू EFF एंड प्रेस CPT। सो टेल मी द आंसर फॉर क्वार्टरली, कितना आंसर आ रहा है?
ईएफएफ का मतलब है आपका रेट कंपाउंडिंग के बाद। ईएफएफ स्टैंड फॉर इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड का मतलब है आपका ईएफएफ कि कंपाउंडिंग के बाद जो आपकी यील्ड आ रही है दैट इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड 5.09, ठीक है। क्वार्टरली पे गाइस, इसी केस में अगर मैं आपसे पूछूं डेली, मान लो मैं आपसे पूछता हूं डेली, हाँ डेली में आप क्या पुट करोगे? डेली में आप पुट करोगे 365 और अगेन सेम स्टेप। और अगर, ठीक है, आंसर कितना आना डेली का? $5.1267। ये आपका आ गया डेली का। बच्चों इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कौन सा वे सिंपलर आपके लिए? मानव, कौन सा वाला कह रहा है? पीवी वाला? देखो ये ओके, BA2 का ओके। तो इस केस में मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सेकंड दबा के, पहले मैंने सेकंड दबा के 2 प्रेस करा। रुको मैं मैजिक पेन लेके आता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सेकंड दबा के 2 प्रेस करा। तो पहले मैंने सेकंड दबा के 2 प्रेस करा, ठीक है। फिर मेरा आया नॉर्म, नॉर्म पे मैंने करा 5 दबा के एंटर। अगेन एंटर प्रेस नहीं करोगे तो तुम्हारा वैल्यू पुट नहीं होगा। तो पहले आपने सेकंड दबा के 2 दबाया, फिर आपने 5 दबा के एंटर दबाया। यू विल सी, सो ठीक है। उसके बाद में आपने डाउन प्रेस करा, यू विल सी EFF, ठीक है। फिर आपने दोबारा डाउन प्रेस करा, आप कंपाउंडिंग पर ईयर पे आ गए। यहां पे आपने लिखा 2 एंड प्रेस एंटर। तो फिर इस केस में आप अगर एंटर नहीं दबाओगे तो आपकी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगे। तो आपने 2 दबा के एंटर दबाया, ठीक है। फिर आप वापस गए EFF पे गए स्क्रॉल अप करके, यू कम टू EFF एंड प्रेस CPT। तो इस तरीके से आपने यहां पे कंप्यूट किया। मानव पता क्या होता है, मानव इसमें ना क्या होता है, ये एक रीजन है कि मैं ये स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो ठीक है आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम में एक क्वेश्चन है जो कि मॉक्स में भी है, वो पीवी वाले से नहीं हो पाएगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिक्स्ड इनकम के चैप्टर में क्वेश्चन है, मैं उसको करवाऊंगा क्लास में। वो इतना ज्यादा गंदा क्वेश्चन है कि मैनुअली वो नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है लेकिन बहुत गंदा क्वेश्चन है। और पीवी से तो बिल्कुल नहीं हो सकता वो क्वेश्चन। तो ये सेकेंड और 2 आपके लिए इजी करने के लिए है, आपको फिलहाल अभी इजी लग रहा होगा, बट ओवरऑल दिस मेथड इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। कैन आई मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर दूं? ये वाला आपको पूरा ओके है, ये पूरा मेथड EAY का, इफेक्टिव एनुअल यील्ड का। और गाइस अगर आप देखो यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमने स्किप कर दिया था। हमने कहा था कि हम इसको BA2 से करेंगे, इस फॉर्मूला को काट दो, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यूज ही नहीं करा। उसके अलावा ये फॉर्मूला था यहाँ पे, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वही हमने निकाला EFF। इसमें भी इसको आपको, ये भी फॉर्मूला को हमने यूज नहीं करा, इसको भी काट दो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मैंने यूज नहीं करे, मैंने पुट कर दिए थे, बट मैंने इसको यूज ही नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या बताना है आपको?
हाँ, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है यार, ठीक है, रुकिए। देखिए, अब क्या होता है, देखो मैंने आपको कंपाउंडिंग की बात कर ली, डेली की, वीकली की, मंथली की, क्वार्टरली की, सेमी एनुअली की, ऐसा आपको आप कर सकते हो। लेकिन एक एक चीज होती है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। सो वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो एक हमारा टर्म है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट सीसी, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि आपकी कंपाउंडिंग ना बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब कि आपकी साल में बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग हो रही है। सपोज कि आपकी साल में फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग हो रही है 2000 5000। तो जहां पे क्या कहते हैं, डेली में आपका था, डेली में था आपका 365। तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में आपकी कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए हम यूज करते हैं एक फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला भी देखते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी किया था, ठीक है, जिसमें मैंने नॉर्म को मैंने पुट करा था 5, सी बाय वाई में आप यहां पे इन केस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग अगर आपको रेट निकालना है तो आप सी बाय वाई में आप एक बड़ा वैल्यू ले लीजिए। लेट्स से कि मैंने ले लिया 1000, तो आपने नॉर्म में लिया 5 और कंपाउंडिंग पर ईयर में आपने ले लिया 1000 एंड देन कंप्यूट ईएफएफ। टेल मी द आंसर, कितना आपका आंसर कितना आ रहा है। इस तरीके से भी आप उसको कर सकते हो। यहां पे फॉर्मूला का यूज वगैरह जो मैंने लिखो, जो मैंने अभी हमने स्किप करे है ना, जो मैं स्किप कर रहा हूं फॉर्मूला, वो आप भी कर सकते हो। मतलब अगर वो चीज हमारी BA2 से हो रही है तो फॉर्मूला स्किप कर दो। फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा होगा। एक पूरी फॉर्मूला शीट मिलती है बच्चों को, मतलब पेपर से पहले बच्चे पढ़ते हैं, कई होती है सर्कुलेट फॉर्मूला शीट। तो ये 5.127 के आसपास आपका आंसर प्रदीप बता रहे हैं। लेट्स सी एक बार, प्लीज कंप्यूट यहां पे गाइस। हाँ उदय, मैं उसको अभी बता रहा हूं। अब मैं अभी आपको देखो, इसको कंप्यूट करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको सिखाता हूं। तो सब बच्चों को आंसर आ रहा है 5.127। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका एक दूसरा तरीका भी है। लेट्स सी द तरीका दूसरा। सेकंड तरीके में क्या बोलता है यहां पे, अगर आपको यहां पे कंप्यूट करना है, सपोज दिस इज योर BA2। आई एम सॉरी, मैं उसका ना इमेज डालना भूल गया आज। ठीक है, लेकिन उसके नंबर मुझे याद है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सपोज कि ये आपका BA2 है। ठीक है, यहां पे आपका बटन सेकंड है, और अगर आप फर्स्ट रो में ही देखोगे, फर्स्ट कॉलम में ही देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है LN। ये जो LN है ना, ये आपका लॉग है। फर्स्टली जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को ऐसे शो करते हैं e⁻x, ये सिंबल है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, पहली चीज। तो इस केस में इसको आप कैलसी से कैसे कर सकते हो यहां पे। ठीक है, रुको। तो जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, जिसका e⁻x फॉर्मूला है, या फिर e⁻r, अब उसको आप कैसे कर सकते हो। आप लिखिए, आपने कैलसी में लिखिए, मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूं कि ये सेम आंसर आपका दूसरे वे में कैसे आ सकता है। यस, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल हमारा होता है ये। आप लिखिए 0.05 लिखिए, अपने BA2 में 0.05 लिखिए, फिर सेकंड दबा के LN प्रेस कर दीजिए। सेकंड दबा के LN प्रेस कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ रहा है, आई थिंक 1.05127 आपका आंसर आना चाहिए। और उसमें से आप 1 को लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.05127। यही आपका ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है आपका e⁻x, ये कहीं ना कहीं आपका, अगर मैं बताऊं आपके पहले के जमाने में ये इसको बोलते थे कि हम एंटी लॉग। जो LN है वो आपका लॉग है, और ये जो ये है आपका, ये एंटी लॉग है। इसमें से आप -1 कर दीजिए प्रथम,
तो आपका आंसर ऑलमोस्ट ये 0.05127 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे इसको कर सकते हो। आगे मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं, इसमें आपको जो ध्यान देना है कि आपको यहां पे जो जो परसेंटेज है उसको लिखना है डेसिमल में। तो आपने लिखा 0.05, ठीक है, फिर आपने सेकंड दबा के LN प्रेस करा, तो आपने लिखा 0.05, फिर आपने यहां पे सेकंड दबा के LN प्रेस करा, ये वैल्यू आपको रिसीव होगी 1.05127। अब फिर आपने क्या करा कि उस वैल्यू में से 1 को लेस कर दिया, तो 0.05127 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को ऐसे भी कैसे कंप्यूट कर सकते हो, नॉट जस्ट इन लेवल 1, ठीक है, लेवल 2 में भी इसके क्वेश्चन वगैरह होते हैं, इवन कुछ टॉपिक्स इसके क्वेश्चन वगैरह और भी जगह वगैरह आते हैं। FRM में नॉर्मल कंपाउंडिंग करता ही नहीं है, हमेशा करता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो FRM में भी इसका बहुत यूज वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो शायद तेरा कुछ आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन एक बार दोबारा कर, होपफुली जो आप सेकंड दबा रहे हो वो ये वाला है ना। लिख, एक बार लिख 0.05 लिख कैलसी पे, 0.05 लिख, फिर सेकंड दबा के LN प्रेस कर, सेकंड दबा के LN प्रेस कर, तो आपका आएगा 1.0513, उसको -1 कर दे, आपका आंसर हो गया 0.0513। बताइए। तो इस तरीके से आप यहां पे अपना आंसर कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, होपफुली यू गाइस आपका ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो ऐसे आप कर सकते हो यहां पे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बोला था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग का, वो फॉर्मूला मैं आपको दोबारा यहां पर लिख देता हूं, और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। फॉर्मूला था FV इज इक्वल टू PV 1 प्लस रेट की पावर T। ये फॉर्मूला था आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग का। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला था, और इस केस में मैंने बात किया था कि जो रेट को अगर सेमी एनुअल है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे और टाइम को इनटू कर देंगे। ठीक है, चल बढ़िया तुषार। तो इस केस में अगर आपको यहां पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को करना है तो ये फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आएगा। आप लिखोगे FV इज इक्वल टू PV, लेकिन 1 प्लस R की पावर T की जगह आप यूज करोगे E की पावर RT। ये आप यूज करोगे यहां पे कि आप ये करोगे FV इज इक्वल टू PV E की पावर RT। नाउ इस केस में सपोज लेट्स टेक सम नंबर्स, सपोज कि मेरा रेट है 6%, टाइम है 2 साल। रेट है 6%, टाइम है 2 साल, और क्या था, सपोज कि PV है 2000, और इस केस में मुझे कंप्यूट करना है FV। ये मुझे नंबर्स गिवन है यहां पे, तो इस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा फॉर द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो मैं करूंगा FV इज इक्वल टू PV जो कि है 2000, E की पावर R, रेट मेरा कितना है 6%, 0.06, और टाइम है 2 साल, इंटू 2, आया ना। तो हमने करा PV इंटू E की पावर R रेट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एंड T टाइम। तो मेरा हो गया 2000 इंटू E की पावर 0.12। अब ये जो पावर है E की पावर 0.12 को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, वही जो हमने अभी सीखा था। मतलब हम लिखेंगे 0.12 अपने BA2 में, आप पे लिखो अपने कैल्सी में लिखो 0.12 लिखो BA2 पे,
एंड प्रेस सेकंड और ln, उससे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। जस्ट टेल मी द वैल्यू। इसमें आर को चेंज करने की आपको नीड वगैरह नहीं है, क्योंकि आप यहां पे जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हो तो फॉर्मूला में ही वो अपने आप चेंज हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे 0.12 सेकेंड और ln। ओके, नहीं प्रथम पहले मुझे बता कि इसको सॉल्व करके आपका आंसर कितना आया, जो e की पावर 0.12 है, हाँ? तो 1.1275 आपको आया इसको सॉल्व करके, और इनटू कर दिया आपने 2000। तो जो मुझे बच्चे आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है 2254.99। इस लेवल के बच्चों आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है बस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और जो एक शब्द में आंसर करना भूल गया, फॉर्मूला शीट हमको प्रोवाइडेड नहीं होती, हमको फॉर्मूला शीट प्रोवाइडेड नहीं होती यहां पे। ठीक है, तो मैं बात बोल रहा था, मैं ये बात बोल रहा था कि फॉर्मूला हम कि कई बच्चे फॉर्मूला शीट वगैरह बनाते हैं या फिर याद करते हैं कि उसका ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला है। ऑफ कोर्स फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइडेड नहीं होगी यहाँ पे। सबका आंसर आ गया, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक अलग क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सपोज मैंने बोला कि एफ मेरा 5000 है, रेट मेरा 7% है, और टाइम पीरियड मेरा 3 साल है, मुझे पीवी निकाली, और द कंडीशन इज कि यहां पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। इसे प्लीज कंप्यूट करिए यहां पे। प्लीज कंप्यूट इसका आंसर। किसी का आंसर आया वाला? फोर 4052 आ रहा है। ओके, अगर मैं इस पे करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा? 5000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा मेरा? 0.21 हो गया ना, 72। 4052.92 मेरा 0.92 आ रहा है, तो 4052.92 ये आपका आंसर हो गया। एक मिनट को, तो कहता ना 0.21 सेकेंड एंटर ln, तो नीचे मेरा आ रहा है 1.233678 40। हाँ, तो गाइस देखो, इसको देखो, आप इसको आप कैसे कर सकते हो। देखिए मैं लिख रहा हूं, मेरा फॉर्मूला था सेम, एफ वी इक्वल टू पी वी ई की पावर आर टी। ये मेरा फॉर्मूला था। एफ वी था मेरा 5000, पीवी मुझे कंप्यूट करना है, ई की पावर आर, रेट है मेरा 7%, तो 0.07, और टाइम है 3 साल। दिस विल बिकम 5000 इक्वल टू पीवी ई की पावर 0.21, और मैंने सॉल्व करा इसको कैसे, मैंने लिखा अपने कैलसी में, मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने लिखा 0.21 कैलसी पे लिखा, एंड देन आई प्रेस सेकेंड और ln, सेकेंड और ln, तो वहां से उसको मैंने सॉल्व कर दिया, और फिर मैं उसको, तो यहां से मैंने सॉल्व करा तो मेरा ये आ गया,
1.233, तो मैंने करा 5000 डिवाइड बाय 1। इस लेवल का क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन देखोगे कि ये डीटीपी ने भी जरूर डाला होगा, मुझे याद नहीं है लेकिन उसने पक्का डाला होगा यहाँ पे। नहीं, वो आप नहीं कर सकते। हाँ ओके, प्रथम वो नहीं कर सकता, उसमें नहीं कर सकता यहाँ पे प्रथम। हाँ बिल्कुल 1.225043, नहीं जयदीप 1.233678 आएगा नीचे, 1.233678। एक बार दोबारा कर 0.21 एंड प्रेस सेकंड और LN। 0.21 लिखो एंड देन प्रेस सेकंड और LN, और वो फिर आपका नीचे आ जाएगा 5000 के। बताइए गाइस, इसमें आपको ओके है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की चीजें? डू यू फील कि बहुत मुश्किल था? आई थिंक मेरे को शायद एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी इसके अंदर क्वांट के लिए, क्योंकि जो स्केड्यूल किया था ना उसमें आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह कैसे कैसे होता है इसका। अभी इजी है। अरे बाबा कैसे करा जाए, तू लिख 0.07 इंटू 3 करेगा तो 0.21 होता है। वन 1.07 नहीं, सिर्फ प्रेस कर 0.07 इंटू 3 करेगा, लिखा ना 0.21, 0.07 इंटू 3 करेगा ना, ये देख लिखा तो है, तो 0.21 हो गया। पॉइंट्स में डिफरेंस इज नॉट एन इशू, पॉइंट में डिफरेंस कोई बड़ा इशू नहीं है, वो जानते हैं, वो अप्रॉक्स कर देते हैं। और कई बार तो क्या होता है नंबर्स भी, जैसे ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम में। सपोज कि मान लो कि आपको ऑप्शन दे रखा है 4052.92, 4074, 4083, तो नंबर्स में बहुत फर्क आ रहा है यहाँ पे। काफी कॉन्सेप्ट यार, CFA ना कुछ भी नहीं है, CFA इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट बहुत सारे। आप देखोगे कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा, अगर पढ़ाने वाला सही है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि आप बोलोगे कि ये बुद्धि में घुस ही नहीं रहा। अगर पढ़ाने वाला सही है तो आपको टॉपिक कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, इवन लेवल 3 तक भी कुछ भी नहीं है हार्ड। द थिंग इज कि हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें बहुत सारी हैं, वो सारी एक साथ पुट करना ब्रेन में यहाँ पे कि यार ये है, ये है, ये है, ये फॉर्मूला उसका है, ये फॉर्मूला उसका, ये फॉर्मूला उसका, ये फॉर्मूला उसका, ये एक टास्क है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं कि आपके पास की हिस्ट्री की बात करूं कि आपका पेपर होता था, मैथ्स का पेपर अलग, साइंस का अलग, उसका अलग, उसका अलग, लेकिन यहां पे सारी चीजें एक साथ आ रही है, दैट मेक्स थिंग डिफिकल्ट फॉर यू, वो आपको दिक्कत करती है यहां पे। ठीक है यार, मेरी सैलरी स्टार्टिंग में ओके, जब मैंने ज्वाइन किया था बार्कलेज तो मैं लेवल 1 क्लियर था, लेवल 2 का मैंने पेपर दे दिया था, लेकिन मेरा स्कोर आया नहीं था। ठीक है, तो लेवल 1 क्लियर करके, मतलब कि ऐसा हुआ था कि मैंने मंडे ज्वाइन करा बार्कलेज और ट्यूसडे मेरा स्कोर आ गया था, मैं पास हो गया था, तो ऐसा रहा था मेरा। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम पे मैं खाली लेवल 1 क्लियर था, लेवल 2 का मैंने पेपर दे दिया था। ठीक है यार, स्टार्टिंग में यार सैलरी उस टाइम पे तो बहुत सारी कम होती थी, लेकिन उस टाइम की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती, मतलब कि आज के हिसाब से उस टाइम मेरी 35 या 40 थी मेरी स्टार्टिंग में, लेवल 1 के बाद। ठीक है, तो उस टाइम की 35, आज के मान ले 45-50 तो मान ही ले कम से कम। ठीक है, 50 आपकी सैलरी, आपकी 50 आपकी सैलरी लग सकती है इजीली, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं बढ़ूँ आगे इसके अंदर। 50 तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लग जाती है, लेवल 1 के बाद ही आपको लग सकती है, लेकिन मैं खाली लेवल 1 क्लियर था, तो मैंने MBA के साथ में किया था। मेरे बारे में तो यार 2010 में तो CFA आया है, मैंने शायद 12 में दिया है, तो 2012 में तो इंडिया में आया है CFA, 10 में,
उससे तो पहले यहाँ पे सीएफए था इंडिया वाला, मेरा भाई सीएफए करता है इंडिया वाला, मैंने कहा मैं नहीं करता इंडिया वाला, मैं पे करता हूँ यूएस वाला। तो ऐसा हुआ था। अरे 50,000 कह रहा हूँ मानव, पर मंथ कह रहा हूँ, ठीक है। 50 लाख पर एनएम में आपको पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। चलो कैन आई मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे इस चैप्टर ए वाला आपका, ये भी हम कर चुके हैं पूरा, ये कर लिया ना पूरा, हाँ ये कर लिया। अच्छा अब मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर 1 का, क्योंकि चैप्टर 2 का मैंने टॉपिक आपको करा दिए हैं, चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं यहाँ पे। पता नहीं यार एक्चुअली, आई थिंक यहाँ पे मैं हूँ स्टूडियो में हूँ, तो यहाँ पे नेट तो बहुत सही आता है, ठीक है। ओके बात करते हैं लेवरेज रिटर्न की। ये फॉर्मूला क्या बना है इसका, बहुत बढ़िया, VO प्लस VB माइनस RB VB डिवाइड बाई B0, यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में काम करते हैं, यहाँ पे एक कुछ नंबर्स यूज करते हैं। सपोज कि आपने एक शेयर परचेज करा है 100 रुपए का, ठीक है। तो आपने 100 रुपए का शेयर परचेज करा है, आपने 100 रुपए का शेयर परचेज करा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो आपने क्या करा, आपने लोन ले लिया। तो आपने 100 रुपए का शेयर परचेज करा, उसके लिए 60 का आपने लोन लिया है और 40 आपने खुद के लगाए हैं। तो जो आपने पैसे खुद के लगाए हैं वो आपकी वैल्यू हो गई आपकी खुद की इक्विटी की, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू VO, जो हमारी खुद की ओन कैपिटल थी VO, ये मेरी VB है। और जो मैंने लोन लिया है वो मेरा कितना हो गया VB, वैल्यू ऑफ बोरोइंग। इतना पार्ट हो गया। नाउ इस केस में यहाँ पे ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे जो मेरा स्टॉक है वो बढ़ गया 20%, ठीक है। स्टॉक मेरा यहाँ पे 20% बढ़ गया, तो मेरा शेयर कितने का हो गया 120। अरे जयदीप $50,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सैलरी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो यूएस में भी नहीं मिलते इतने, तो यूएस में भी आपको CFA लेवल 1 करके, आई थिंक एक मेरा स्टूडेंट था, ही यूज टू गेट, उसको मिला था 10,000 का पैकेज, मतलब उसका MBA था प्लस उसने CFA लेवल 1 करा था, तो उसको उसकी सैलरी 5 से 10 हो गई थी डॉलर्स। चलो इस केस में यहाँ पे आपका जो कैपिटल था खुद का वो 40 था और आपका जो लोन था वो 60 था यहाँ पे। नाउ लेट्स से कि जो आपका लोन है दैट इज एट 5%, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, ठीक है। तो अगर मैं आपका इसमें प्रॉफिट निकालूं कि मेरा प्रॉफिट कितना आया, तो 100 का शेयर 120 हो गया, तो मैंने यहां पे कमाए हैं 20 रुपए, मैंने कमाए हैं 20 रुपए। अब 20 रुपए मैंने कमाए हैं क्योंकि 100 का शेयर 120 हो गया, लेकिन मुझे यहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मेरी बोरोइंग पे। इंटरेस्ट कितना है 60 का 5%, 3 रुपए, तो मेरा इंटरेस्ट गया 3 रुपए। तो नेट मैंने कितना कमाया है 17। बताइए दिस पार्ट इज ओके या नहीं। MBA का मेरा कॉलेज ऐसी था यार, खास कॉलेज नहीं था। तो इस केस में मैंने 20 रुपए मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 20 मैंने यहाँ पे कमाए और 3 रुपए का मेरा इंटरेस्ट था, तो नेट मैंने 17 कमाए हैं। 17 मैंने कमाए हैं कितने क्या पैसा इन्वेस्ट करके 100 नहीं, मैंने सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कितना किया था 40, तो यहां पे हो गया 17 डिवाइड बाय 40, ये आपकी हो गई लेवरेज रिटर्न विच इज 42.5। बताइए ये जो मैंने बताया है आपको, इसमें कुछ डाउट है आपको, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूं। ये जो बताइए, तो मैंने 100 का शेयर 120 हो गया, मैंने कमाए 20 रुपए, लेकिन मैंने लोन लिया था, लोन का इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट कितना गया 3 रुपए, तो मेरे जो नेट मुझे फायदा मिला है 20 का शेयर बढ़ गया, 3 का ब्याज गया, मेरा नेट फायदा 17 का। लेकिन 17 मैंने कमाए हैं, लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो 100 नहीं थी, वो सिर्फ 40 थी। 17 डिवाइड बाय 40 42.5, दैट इज माय लेवरेज रिटर्न। बिकॉज यहां पे जो मेरी आई है रिटर्न दैट इज बिकॉज ऑफ द लेवरेज, कि जो मैंने लोन लिया था वो उसके चक्कर में मेरी कितनी आई रिटर्न। अगेन लेवरेज से क्या होता है कि लेवरेज से आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि
लेवरेज क्या करता है कि आपके प्रॉफिट को कई गुना कर देता है, लेकिन साथ ही में अगर आपको लॉस होगा तो वो भी कई गुना कर देगा। तभी यहाँ पे बुलाते हैं, तभी यहाँ पे बोलते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, जो है ना F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आपको लेवरेज मिलता है इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए उसको मार जाता है रिस्की, कि ये आपको प्रॉफिट हुआ तो बहुत तगड़ा होगा, लेकिन लॉस हुआ तो बहुत तगड़ा होगा। इसीलिए किसी भी कंपनी के केस में अगर किसी भी कंपनी का डेट ज्यादा है तो उसका ज्यादा रिस्क होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर लेवरेज आपके फेवर में गया तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर देखा जाए, अगर सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे आपका शेयर कुल बड़ा है 20%, लेकिन जो आपने कमाए हैं बिकॉज ऑफ लेवरेज वो कितना कमाया है, 42.5। पहले मुझे बताओ कि ये पूरा तामझाम आपको समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट टेल मी दिस पार्ट कि ये वाला पॉइंट ओके है, देन आई विल मूव टू द फॉर्मूला। वैसे तो फॉर्मूला की आपको नीड वगैरह नहीं है, बट स्टिल ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये क्वेश्चन, जब ये ना 2 साल पहले आया था, तो 2 साल पहले आया था ये लेवरेज रिटर्न, मैंने कहा अच्छा फॉर्मूला दे रखा है, मैंने थोड़ा फॉर्मूला काफी गंदा सा है। देन हम लाइक कि ओके नंबर्स पुट कर दो, फॉर्मूला बहुत ईजी है। ये देखिए फॉर्मूला इसका, VO जो पैसे आपने लगाए खुद के, तो अगर आप देखो आपने कमाए थे 20%, ये है आपका रिटर्न, तो 0.2 ये है आपका रिटर्न। और आपने जो 20% कमाए हैं, ये कमाए थे आपने पूरे शेयर पे, मतलब 100 रुपए पे। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि है 40 रुपए प्लस 60। वीबी क्या है, वैल्यू ऑफ बोरिंग, तो 0.2 40 प्लस 60 माइनस वैल्यू ऑफ बोरिंग। वैल्यू ऑफ बोरिंग कितनी थी, 60, जो हमने लोन लिया था, और रेट ऑफ बोरिंग था 5%, डिवाइड बाय VO विच इज 40। अगर आप ये नंबर्स वगैरह पुट करोगे फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला आपको पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला में ये बात करने की कोशिश कर रहा है। किसी बच्चे ने ये वाला चैप्टर पढ़ा था मुझसे पहले? तुषार, आपने ये पढ़ा था टॉपिक ये वाला? ये फॉर्मूला फिर आपने याद कैसे किया था? बट दैट इज द लेवरेज रिटर्न यहाँ पे, लेकिन नंबर्स लेके बहुत ईजी हो गए। लेकिन आई डोंट थिंक बुक में एग्जाम्पल गिवन है इसका नंबर्स के फॉर्म में। दिस पार्ट इज ओके, तो इसका आप सॉल्व करोगे तो जो ये फॉर्मूला है वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कैन आई मूव फॉरवर्ड, जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन? हाँ ओके, ट्राई दिस वन क्वेश्चन। आ गया ये ना, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। जयदीप हैवी हो रहा है, रुक जा अभी। अभी तो आई थिंक कौन बोला था कि क्लास करते 3 घंटा? यार मैं तो, देखो क्या होता है कि मेरा भी एक टारगेट होता है ना कि इतना करवाना है, तो वो चीज़ है। और जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको भी होना चाहिए कि हमने कुछ करा है यहाँ पे। हैवी आपको लगा ये हैवी है, बट डिफरेंट फॉर्मूला थे उसमें। हाँ तू तो आजकल यही बोल, जब से स्टार्ट हुआ है कॉन्ट, माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। ओके, इसका आंसर किसी का आया इस क्वेश्चन का? तो ये बात करता है कि आपने यहाँ पे हमसे यहाँ पे कंप्यूट कर रहा है लेवरेज रिटर्न, 8% का आपका रिटर्न है। अच्छा सी एक चीज, एक चीज यहाँ पे जो 1 मिलियन
इस 10 लाख, 1 मिलियन इस 10 लाख, ये टर्म हमको पता होनी चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं 1 बिलियन की, तो मैं बात कर रहा हूं 100 करोड़ की। देखो क्या होता है कि जैसा होता है ना मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, तो 1 बिलियन में आपके जीरो होते हैं 6, सो 10 की पावर 6, बिलियन में आपके होते हैं 10 की पावर 9, और जो ट्रिलियन है उसमें होते हैं 10 की पावर 12। ये इस तरीके से आपको यूज करते हैं मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, क्योंकि आप क्वेश्चन में कई बार देखते हो कि क्वेश्चन बोलता है मिलियन। सो इन दैट केस व्हेन ही सेज 10 मिलियन, तो मतलब 1 CR, 1 करोड़। सो 1 CR का आपका था इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें 30% लोन का था। तो जो लोन है वो कितना का हो गया, 30 लाख का लोन हो गया, 30 लाख का, और उसका ब्याज कितना है 5%। तो जो इंटरेस्ट पे करा है आपने 5% ऑफ 30 लाख विच इज 1.5 लाख, 1.5 लाख का आपका ब्याज हो गया, आया ना। और बना कितना है, 8% बना है। जब 8% मेरा बन गया है यहां पे, तो 1 करोड़ का 8% बन गया है मेरा, ठीक है, विच इज 8 लाख। तो 8 लाख मेरा बन गया है, जिसमें से ब्याज कितने का है, 1.5 लाख का। तो मैंने बनाए कितने हैं, 6.5 लाख, 6.5 लाख मैंने बनाए है ना पैसा। और मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे कितने, 1 करोड़ नहीं, 70 लाख। तो 6.5 अपॉन 70, 6.5 लाख अपॉन 70, 9.2857, प्रथम सही है। तो ये आपका यहां पे हो गया लेवरेज रिटर्न। हम चैप्टर 2 पे चल रहे हैं, नहीं ये तो 1 का ही है, 2 का हमने कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है आज। सो दैट इज योर लेवरेज रिटर्न। कैन आई मूव फॉरवर्ड, सबका आंसर आ गया। तो इस केस पे मैंने पैसे लगाए थे 1 करोड़, 70 लाख लोन लिया था, सॉरी 70 लाख मेरा खुद का था, 30 लाख का मैंने लोन लिया था, 30 लाख के लोन पे इंटरेस्ट पे करा 5%, जो कि हो गया 1.5 लाख, ठीक है। और 100 लाख मतलब कि 1 CR पे मैंने कमाए थे 8%, जो कि है 8 लाख। तो 8 लाख मैंने कमाए, 1.5 लाख का ब्याज गया, नेट कितना हो गया, 6.5 लाख। 6.5 लाख मैंने कमाए हैं 70 लाख पैसा इन्वेस्ट करके। तो इस केस में मेरा यहां पे रिटर्न आ गया 6.5 डिवाइड बाय 70 विच इज 9.28, जो भी हमारा आंसर आ रहा था यहां पे। देखो डेट का यहां पे क्या हो गया, यहां पे श्वेता देखो, जो डेट है वो है आपका 30%, जो मैंने लोन लिया है ना यहां पे, ये देखो 30% आपका डेट है। जब डेट मेरा 30% है, तो 1 करोड़ का 30% मेरा डेट है, तो दैट इज 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। और 30 लाख पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज 5%। तो 30 लाख पे आपने इंटरेस्ट पे करा 5%, जो कि हो गया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का हमने ब्याज पे करा, श्वेता दिस पार्ट इज ओके। 1.5 लाख का हमने यहां पे ब्याज पे करा, कैसे, 30 लाख पे 5%, है ना। लोन था मेरा 30 लाख का, उस पर इंटरेस्ट पे करा 1.5 लाख। उसके इसमें यहां पे फर्दर यहां पे हमने कमाए हैं 8%, हमने 8% कमाया है, लेकिन 8% कमाया है पूरे इन्वेस्टमेंट पे। किस बटन से क्या, अच्छा यू वांट मी टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूला से करता, मैं आपको शो कर देता हूं, डोंट वरी। अगर इसी को मैं फॉर्मूला से करता, तो मैं करता रिटर्न, मेरा फॉर्मूला था RV0 प्लस VB माइनस RB VB अपॉन V0, है ना। ये मेरा फॉर्मूला था। अगर मैं इसे फॉर्मूला से करता, रिटर्न थी मेरी 8%, है ना, 0.08 थी मेरी रिटर्न,
और मेरे मेरे वैल्यू ऑफ जो अपने पैसे थे वो थे 70 लाख, और जो वैल्यू बोरिंग थे वो थे 30 लाख। हाँ या ना, माइनस रेट ऑफ बोरिंग जो कि था 5%, और वैल्यू ऑफ बोरिंग थी मेरी कितनी, 30 लाख, अपॉन 70 लाख। अगर आपको इसमें कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे कर दो, आप चाहो तो ऐसे कर दो, आंसर सेम ही आएगा। 8 लाख माइनस 1.5 लाख, 6.5 लाख डिवाइड बाय 70 लाख, 9.28 समथिंग। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। विशेष, नाउ इट्स ओके। ओके, अभी मुझे बताओ आगे कितना कर सकते हो, कर सकते हो फिलहाल, और क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास कल है ना। नहीं नहीं, BA2 से इसको आपको नहीं करना, मतलब कि इसको तो आपको नॉर्मली करना है ना, सिंपल, कि 0.08 इंटू 100 करोड़, 100 लाख, मतलब 1 CR, दैट इज 8 लाख, फिर सिंपली करना है आपको। मतलब कि फ्रेम फ्रेम करके, मतलब कि पहले आपने सॉल्व करा इसको, फिर आपने सॉल्व करा इसको, फिर आपने सॉल्व करा उसको, तो ऐसे करना है यहाँ पे, विशेष कोई शॉर्टकट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्यूट कर सकते हो। नहीं नहीं, आई थिंक शायद कल है, शायद कल है, शायद कल है, मंडे है, मंडे मंडे तो है ही आई थिंक, क्योंकि ना लास्ट वीक ना आपकी क्लास एक मिस हो गई थी ना, तो आई थिंक आई विल टेल द टीम टू अपडेट। आई थिंक एक बार आप ना चेक करना स्केड्यूल, क्योंकि मेरे ख्याल से है, मुझे इतना याद आ रहा है, मेरे ख्याल से क्लास है हमारी कल। नहीं, थर्सडे, मंडे टू थर्सडे होती है, लेकिन हमारी लास्ट वीक एक क्लास मिस हो गई थी, तो उसका कंपनसेशन की वो हमारी क्लास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं यार। मैं अगर थोड़ा टाइम लगा तो मैं क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा क्वांट की, लेकिन मैं क्वांट को भगा नहीं रहा। किसी को लगता है कि मुझे क्वांट को भगाना चाहिए तो प्लीज़ बता देना, आई विल लव टू डू दिस, बट लेकिन मुझे जो लगता है कि ओवरऑल जो मैं बच्चों को देख रहा हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो BA2, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं कर रहा, आई एम नॉट पुशिंग यू, वरना मैं सुनूंगा। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक वी आर गोइंग एट गुड पेस। इफ देर इज सम लैग, वी श्योरली विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, अगर कुछ टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि वी नीड टू मेंटेन द टाइम लाइन। हाँ, जो हमने प्लान किया ना स्केड्यूल, वहाँ से उसको स्टिक करते हैं हम, तो पूरी कोशिश वही कर रहे हैं कि उसको स्टिक करें और सही टाइम पे ख़त्म कर दें यहाँ पे। एक बार प्रथम क्वेश्चन कर, एक बार ट्राई कर, यू विल बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चन। लेकिन चैप्टर 1 हमारा पूरा हो गया है, चैप्टर 2 मैंने भी हाफ करा है, चैप्टर 2 में और भी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बट आई थिंक कि आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि तुमको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाह रहा यहाँ पे। आई डोंट वांट टू पुट यू इन ए सिचुएशन कि आप बोलो कि यार इसने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, इवन मैंने स्लाइड बहुत सारी बनाई थी यहाँ पे, देख रहे हो आगे तक का, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। बट हाँ, थोड़ा सा